दोस्तों नमस्कार। हुकूमत बाजुओं के ज़ोर पर तो कोई भी कर ले, हुकूमत बाजुओं के ज़ोर पर तो कोई भी कर ले, जो सबके दिल पर छा जाए उसे इंसान कहते हैं। आज देश एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और इस विकट परिस्थिति में हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए जितना भी योगदान दे सकें दें, क्योंकि देश आपको इसलिए याद करता है कि आपने देश के लिए कुछ योगदान किया। आपको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या कोई भी अवार्ड इसलिए दिया जाता है वो आपके योगदान के लिए कि आपने अपने देश के लिए क्या किया। और ये आपके लिए इस समय एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने देश के लिए कुछ योगदान करें। हम फ़ोटो खिंचाने के लिए चेहरे पर 1 सेकंड की मुस्कान लाते हैं ताकि फ़ोटो खूबसूरत आए। जब 1 सेकंड की मुस्कान से फ़ोटो खूबसूरत आ सकती है तो हमेशा मुस्कराने के लिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। किसी ने खूब कहा है, जीतने वाले कुछ नया काम नहीं करते बल्कि उस काम को नए तरीके से करते हैं। ये वो काम करते हैं जो हारने वाले नहीं करते हैं। अगर आपको जीतना है तो ज़िंदगी में वो काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सुबह सो के उठना जल्दी, ये किसी को नहीं अच्छा लगता, ना हारने वाले को अच्छा लगता है ना जीतने वाले को, लेकिन जीतने वाले ये करते हैं। तो अगर आपको लाइफ में जीना है, जीतना है, एक अच्छा लाइफ व्यतीत करना है, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है, तो कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये आपकी गलती है। इस दुनिया में जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह होता है, वो कोरा कागज़ होता है और उस पर हम जो चाहते हैं वो लिखते हैं। लेकिन ये ऑन लेटर स्टेज ऐसा क्या होता है कि जब एक आदमी धीरू भाई अंबानी बन जाता है और एक भिखारी बन जाता है। कहा जाता है ना, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट। सफलता आपको कभी रातों रात नहीं आती है। और भगवान ने हम लोगों को ये जो जीवन दिया है ना, सबको सेम स्ट्रक्चर दिया है। फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोगों का सभी का सेम है। इसका मतलब कि हार्डवेयर हमारा सेम है, चेंज कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर में। अगर आपको बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम सॉफ्टवेयर अपना कैसे डेवलप करें, कैसे चेंज करें। दुनिया में ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू बिकम सक्सेस। हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट पर्सन, बहुत कम लोग इसको कम कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की सक्सेस नहीं हो पाती चाहत के साथ भी। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ ओनली टेकिंग डिसीजन। दुनिया में 95% लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। केवल 5% लोग डिसीजन ले पाते हैं और ये वही लोग हैं जो कुछ क्रिएट करते हैं जो वो चाहते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 85% पीपुल आर डूइंग जॉब बट दे डोंट लाइक द जॉब। वो काम तो कर रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो पसंद नहीं कर रहे हैं उसको। वो एक मजबूरी में कर रहे हैं, अपने ब्रेड और बटर के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। वो भी बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसको कैसे करना है, तरीके नहीं पता हैं। दोस्तों,
एक घटना है 9/11 की। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 4 आदमियों ने 2 जहाज़ मार दिए। दोस्तों, जब सामने मौत आती है ना, तो कितना भयावह होता है। उन लोगों को मालूम था कि हमारी मौत सामने है, फिर भी जहाज़ को टकरा देते हैं। ऐसा क्या रहा होगा, उनके कान में क्या फूंका गया होगा कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। दोस्तों, जब एक आदमी को नेगेटिव काम के लिए इतना मोटिवेट किया जा सकता है, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, एक पॉजिटिव वर्क के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को बदलने की। ये बदलाव का ज़माना है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे तो दुनिया में फेल हो जाएंगे। एक प्रिंसिपल है, ईच एंड एवरी लाइफ मस्ट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आप समय के अनुसार नहीं बदले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आज से 50-60 साल पहले की बात अगर हम देखें, फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाना पसंद नहीं करते थे। अच्छे घरों के लोग नहीं जाते थे। इस काम को हे की दृष्टि से देखा जाता था, निगेटिविटी की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज लोग अपने बेटे को, अपने बेटी को उंगली पकड़कर डांस इंडिया डांस पे प्रोग्राम पे ले जाते हैं और अपने को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। ये क्या है? एक बदलाव है। और इस बदलाव को हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। एक फिलासफर हुए, उनका नाम था कोपिकर, और वो बहुत महान फिलासफर हुए। ही वॉज ए ग्रेट फिलासफर। उन्होंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 6000 बुक्स सक्सेसफुल पीपल के बारे में पढ़ा उन्होंने। और इतनी सारी किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने लगभग 1000 सक्सेस प्रिंसिपल लिखे। ही नोट डाउन 1000 सक्सेस प्रिंसिपल अप्रॉक्सीमेटली इन 50 ईयर्स। एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सर, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपका नॉलेज के मामले में दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और इन सारी किताबों को पढ़कर स्क्रूटनाइज करके आपने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल दिए। आपने बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। लेकिन इतना समय नहीं है लोगों के पास कि इतनी सारी बुक्स रीड कर सकें या इतना प्रिंसिपल लर्न कर सकें। तो कुछ ऐसा बताइए शॉर्ट में कि लोगों को सीख मिल सके, लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकें। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस 1000 सक्सेस प्रिंसिपल को मिक्स करूं और उसका निचोड़ निकालूं तो उसके लिए एक ही सेंटेंस होगा, दैट इज़ यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड्स। यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड। अपने तजुर्बे के हिसाब से ज़िंदगी डेवलप करने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत लिमिटेड टाइम है। ज़िंदगी में इतने काम हैं, अगर सब आप अपने से प्रैक्टिकल करने लगोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने कहा कि आग में हाथ डालने से जल जाओगे तो मान लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हाथ में हाथ डालें, प्रैक्टिकल करें तभी माने। अपना तजुर्बा लगाने की बजाय हम सीखें एक्सपर्ट से, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, कहा कि एक आदमी है जिसको खाना बनाने नहीं आता, उसको किचन में भेज दें और उसको खाना बनाने के साथ जो भी आइटम लगता है वो सारा चीज़ दे दें, जैसे गैस है, पानी है, बर्तन है, सब्जी है, मसाले हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि खाना बनाने के लिए सफिशिएंट हों। तो वह क्या करेगा? क्या वह खाना बना पाएगा?
नहीं, शायद नहीं बना पाएगा वो। उसको सारी चीज़ें देने के बावजूद भी वो खाना नहीं बनाएगा। तो राइटर ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। जर्नलिस्ट ने कहा, सर इट इज़ सिंपल, फॉलो द रेसिपी एंड मेक द फूड। वो रेसिपी को फॉलो करे और एक अच्छा खाना बनाए। उन्होंने कहा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, फॉलो द रेसिपी ऑफ योर सक्सेस एंड मेक योर लाइफ स्टाइल। आप सक्सेस लोगों को प्रिंसिपल को फॉलो करो और अपना लाइफ स्टाइल बनाओ। अपना दिमाग इस्तेमाल मत करिए। अपना दिमाग लगाकर अगर अपना फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपके पास टाइम नहीं है। अभी प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं है। सक्सेसफुल लोगों के लिए एक बेटर लाइन लिखा उन्होंने, उनका, दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम सक्सेस पीपुल। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो हमेशा सक्सेस लोगों से सीखते हैं, जबकि असफल लोग अपने ही रास्ते पर चलते रहते हैं, वो अपना ही प्रैक्टिकल करते रहते हैं। अगर आज से हम 10 साल पहले की बात देखें, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप क्या करते थे? आप लोगों से पूछते थे, वहाँ के लोकल लोगों से, दुकान वालों से, राहगीर से पूछते थे और पूछते पूछते उस स्थान पर पहुँच जाते थे जहाँ आप जाना चाहते थे। लेकिन 2009 के बाद जब गूगल नेविगेशन आया, मैप आ गया हमारे पास, तो शायद हम ऐसा नहीं करते हैं। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी जब सपोर्ट करती है तो किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यूज सक्सेस प्रूवन मेथड्स। कहते हैं, लर्न फ्रॉम सक्सेस पीपल विल मेक यू सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल पीपल से सीखेंगे तो एक दिन आप भी सक्सेसफुल पीपल बन जाएंगे। और ज़िंदगी के कुछ फंडामेंटल्स हैं, हमको उस फंडामेंटल को मानना चाहिए। हर गेम के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो ज़िंदगी भी आपका एक गेम है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। अगर आप एक मोबाइल, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा कुछ भी परचेज़ करते हो तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है और उस बुकलेट में उसके डूज़ एंड डोंट्स लिखे होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो सोचिए, इतनी बड़ी ज़िंदगी मिली है आपको, क्या इसके साथ कोई बुकलेट नहीं मिली है? मिली है। ये हमको स्टडी करना पड़ेगा। हमारे लाइफ में भी कुछ प्रिंसिपल हैं, इसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ज़िंदगी एक गेम है और जब तक इसके रूल रेगुलेशन प्रॉपर आपको पता नहीं रहेगा तब तक ये आपको टिपिकल लगेगा। तो इसलिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको फंडामेंटल जानना चाहिए ज़िंदगी के। अगर आपको पता है कि मेरे सारे प्लानिंग किए हुए काम नहीं होंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। ये फंडामेंटल रूल्स हैं कि जितना भी आप सोचते हो ज़रूरी नहीं कि सारे काम में आप सक्सेस ही हो जाएं। ये फंडामेंटल्स है, अगर ये आपको पता है तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। और जानते हैं इंसान को तकलीफ़ कब होती है? जब वो किसी चीज़ की उम्मीद करता है और वो पूरा नहीं होता है। और सर, ज़िंदगी के फंडामेंटल्स आप चेंज नहीं कर सकते। सक्सेस इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। सफलता ईजी, सिंपल तो है लेकिन ईजी नहीं है। मान लो जैसे सुबह उठना है आपको, ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। लेकिन कितने लोग सुबह उठते हैं? बहुत कम लोग। सक्सेस लोग ही केवल सुबह उठते हैं। सो के उठ के सुबह एक्सरसाइज करना, ये सिंपल है, लेकिन करते कितने लोग हैं? बुक्स रीडिंग करना, ये सिंपल है बट इजी नहीं है। कहा जाता है बुक्स आपके सबसे बेस्ट दोस्त हैं।
तो ये अच्छे लोगों की पहचान है, ये सफल लोगों की पहचान है बुक्स रीडिंग। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसकी हैबिट्स देखिए, अगर आप किसी असफल व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसकी हैबिट्स देखिए। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। कहा जाता है योर हैबिट्स इज योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स। फर्स्ट यू मेक हैबिट देन हैबिट्स मेक यू। आप अपनी आदतें बनाते हैं और आदतें ही आपका फ्यूचर बनाती हैं। जे पॉल गेट्टी का प्रिंसिपल है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच, डू व्हाट ही इज डूइंग, वन डे यू विल बिकम रिच। और अगर आपको रिच बनना है, रिच मीन्स पैसे से धनवान हो सकते हैं, स्वास्थ्य से धनवान हो सकते हैं, कैरेक्टर से धनवान हो सकते हैं। अगर आपको रिच बनना है तो दुनिया में एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जो उस फील्ड में रिच हो और वो करिए जो वो कर रहा हो। एक दिन आप रिच बन जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है सर। कहा जाता है सिर्फ अच्छी आदतें जानने से कमाल नहीं होगा, कमाल होगा उन आदतों को अपने अंदर डेवलप करने से। जानते तो सारे लोग हैं लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है ना, वो ब्लैंक आया है। उसके पास शुरू में कोई आदत नहीं थी। हमने ये आदतें क्रिएट किया है, सीखा है। कहाँ से? अपने आसपास के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से। और कोई चीज़ हम रेगुलरली जो कर रहे हैं वो हमारी धीरे 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 आदत में कन्वर्ट हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें सर आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। कहा जाता है ना, कभी आपको पर्वत से, माउंटेन से चोट नहीं लगती है, आपको चोट लगेगी छोटे छोटे पत्थरों से। और हैबिट सबसे बड़ी चीज़, यू कैन एक्चुअली चेंज योर हैबिट। आप अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं। हम कोई पेड़ थोड़ी ना है, हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने आप को। रोज रोज एक ही काम करना और उम्मीद करना कि कुछ नया हो जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। आप सोचिए, मैं वही सेम काम कर रहा हूँ और रिजल्ट कुछ नया आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं सक्सेसफुल पर्सन में। जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में हैं, उनकी सबसे पहली क्वालिटी है कि पंक्चुअलिटी का। हमेशा आदमी को पंक्चुअल रहना चाहिए, टाइम का इज्जत करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर आप टाइम का इज्जत करोगे तो टाइम आपका इज्जत करेगी। और हमेशा आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ड्रेस और एड्रेस दोनों आदमी का बहुत अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, और फर्स्ट इम्प्रेशन आपको ड्रेस से ही आता है। तो वेल ड्रेस्ड बहुत मैंडेटरी है। आपका लुक मस्ट बी अट्रैक्टिव। हमेशा आपको ऑलवेज स्माइलिंग पर्सन होना चाहिए, हमेशा आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। कहा जाता है मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी के सामने मुस्कुराएंगे तो वो भी सामने वाला ही मुस्कुराएगा। और ये आपको फ्री में जा रहा है। फ्री में किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए सर। और जितना बड़ा आपका काम होगा उतना बड़ा चैलेंज होगा। इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बड़ी सफलता पानी तो चैलेंजेस भी बड़े आएंगे। आपको पर्सनालिटी में एक मैग्नेट की तरह होना चाहिए कि किसी के सामने खड़े हो तो एक अट्रैक्शन होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए उसके तरफ। दे ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। सक्सेस पर्सनालिटी हमेशा एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। नेक्स्ट, वो एक गुड रीडर्स होते हैं। बुक्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको इसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप वो ट्रेन में कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आपको एक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी।
और उनके पास एक गोल होता है विद कैलेंडर। गोल तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, अगर आपके पास कैलेंडर के साथ गोल नहीं है तो आप शायद सक्सेस नहीं पा पाएंगे टाइम पे। कैलेंडर इन द सेंस कि आपके पास कोई भी गोल हो, कोई टारगेट हो, वो टाइम फ्रेम में हो। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये वाला ड्रीम पूरा करना है और कितने समय में पूरा करना है, क्योंकि जब तक समय डिसाइड नहीं होगा वो काम नहीं हो पाएगा, वो कल पे टलता रहेगा। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि कल ये काम करना है तो शायद वो हम डिसाइड कर पाएंगे। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, गुड लिसनर। जितने भी सक्सेस पर्सनालिटी हैं एक गुड लिसनर हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीच श्री कृष्ण ने दिया भगवत गीता के रूप में, उसमें 700 श्लोक हैं। उसमें धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला, संजय ने 40, अर्जुन ने 85 और श्री कृष्ण ने 574। इन चारों लोगों के अलावा वहाँ पर एक व्यक्ति और थे, हनुमान जी, जो कि बेस्ट मैनेजमेंट गुरु हैं। अर्जुन ने जितने भी क्वेश्चन किए वो चाहते तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे। हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी 8 सिद्धियां जिसको प्राप्त हो। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो सुनते रहे। एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि वो सुनता रहता है, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। तो इसलिए हमको ज़्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए बोलने के कंपैरिजन में। भगवान ने इसीलिए भी आपको 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह दिया है, ताकि आप सुने ज़्यादा बोलें कम। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कम होता है, हम बोलते ज़्यादा हैं सुनते कम हैं। लेकिन आप देखेंगे सक्सेस पर्सनालिटी जितने भी हैं टॉप लेवल के, वो हमेशा सुनते हैं। और जहाँ भी आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और लाइफ में जब तक आप सीखते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। जब सीखना बंद तो बढ़ना बंद, सक्सेस बंद। कहा जाता है ना, जिस दिन आप मान लेंगे कि मैं परफेक्ट हो गया, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। परफेक्शन इज पैरालिसिस। एक घटना हुई इतिहास की, एक स्विमर थे माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया मार्क पिट्स का 2008 में बीजिंग के ओलंपिक में। उसने 8 गोल्ड मेडल जीते। और ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2006 में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप पानी में नहीं जा सकते। अगर आपका हाथ जुड़ भी जाए तो क्या वो पावर आ सकती है जो पहले थी? माइकल फेल्प्स का एक ड्रीम था बहुत दिनों से, जिसको वो सजोए बैठा था। उसको लगा कि मेरा ड्रीम तो टूट रहा है, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई। वो हिम्मत कहाँ से आती है? वो आपका जो सपना होता है, जो ड्रीम होता है, जिसको आप देखते हो, जिसको दिल में सजोते हो, जिसको पाने की इच्छा रखते हो, वो ड्रीम आपको मोटिवेट करता है, वो सपना आपको मोटिवेट करता है, वो करने की, दिल में करने का कुछ जज्बा पैदा करता है। और वो डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी ट्रेनिंग करता रहा रेगुलरली। एक इवेंट उसमें था 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक। सेकंड रनर जो था सेकंड के 100वें हिस्से से पीछे था। अब आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस रहा होगा दोनों के बीच में। हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी उसने लेग को इतना मजबूत कर लिया कि लास्ट मोमेंट पे इसी ने उसका साथ दिया। तो दोस्तों, अपनी आपकी जो कमजोरी है ना, उसको आप इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके सफलता के लिए यही वरदान साबित हो सके। सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, इट्स ओवरकमिंग प्रॉब्लम। माइकल फेल्प्स की भी प्रॉब्लम थी। अगर वो सोच के यही बैठ जाता है
कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया, मेरा फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं क्या करूं, शायद वो आज इतिहास में नाम उसका नहीं होता। समस्या के ना होने को सक्सेस नहीं कहते, समस्या को ऊपर काबू पाने को सफलता कहते हैं। सफलता इसे नहीं मापी जाती कि कितने ऊपर हम गए, बल्कि इससे मापी जाती है कि गिरकर कितनी बार हम उठे। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कितना कर रहे हैं, बल्कि इससे मापी जाती है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम कितना कर रहे हैं। कहा जाता है ना, एथलीट्स हमेशा compete करता है अपने आप से। और ज़िंदगी में अगर आप ड्रीम बना लिए हैं कुछ बड़ा करने का, जिस दिन आप सोच लिए हैं, दिल से सोच लिए हैं और कमिट कर लिए हैं खुद से, उस दिन वो चीज़ आप पा लेंगे। बस ज़रूरत है उस पर काम करने की। जैसे एक लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस दिन वो जान जाती है कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन दुनिया कब जानती है? जब वो 9 महीने के बाद बच्चा डिलीवर करती है, दुनिया उस दिन जान जाती है। लेकिन वो 9 महीना पहले ही जान जाती है कि वो माँ बनने वाली है। तो सेम स्ट्रक्चर यही है, अगर आप मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। जब आप बन जाएंगे तो दुनिया उस दिन जान जाएगी, लेकिन पहले आपको खुद जानना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए। सबसे पहले आपको डोंट वेस्ट टाइम, आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी वक्त आपका चेंज हो सकता है टाइम। ज़रूरत है आपको टाइम को संभाल के रखने की, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करने का। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। आप किसी काम को इतना करिए कि उसमें परफेक्ट हो जाइए। आप क्या होगा, या तो आप फेल हो जाओगे या सक्सेस हो जाओगे। इन दोनों कंडीशनों में आप कुछ न कुछ सीखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है एडाप्ट टू चेंज क्विकली। आपको किसी चीज़ के लिए सफल होना है तो समय के अनुसार आपको चेंज होना पड़ेगा। केवल वो स्टेबल हैं इस दुनिया में जो बदलती हुई दुनिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा एज पर सिचुएशन, और किसी भी सिचुएशन में आपको खुश रहना पड़ेगा। खुश रहिए। और ज़िंदगी का एक असूल है, कहता ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको किसी काम के लिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन सही होना चाहिए सर। दुनिया में कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, और ये इंटेंशन सही होगा, ये चीज़ें सर आपको फेस से झलकती हैं। आपका एटीट्यूड बहुत खूबसूरत होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो दुनिया में कुछ बड़ा कर जाते हैं ना, उनका नज़र औरों से कुछ अलग होता है। कहा जाता है नज़र का तो इलाज हो सकता है, लेकिन नज़रिए का नहीं। और हमेशा अपना फोकस, जो भी आपका गोल है, उस पर फोकस रहिए और अपनी ताकत पर भरोसा रखिए और आगे जाइए। और इस बीच में गलतियां भी बहुत सारी होंगी। कोई भी सक्सेस आदमी नहीं हुआ आज तक जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो। यदि आप काम करेंगे तो डेफिनेटली गलतियां होंगी। और सबसे बड़ी चीज़, अपने आप पर विश्वास करिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और कभी भी छोड़िए मत, नेवर गिव अप। जिस काम को आपने टारगेट कर रखा है उस पर लगातार काम करते रहिए। एक दिन आप अपने टारगेट को टच कर जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे,
शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।